नमस्कार, मैं हूं अनिल त्रिपाठी और चर्चा के तहत विकास यात्रा में आप सभी का हार्दिक प्रभु श्री राम की प्राण प्यारी जनक सुता सीता जी की राजा विक्रमादित्य ने एक नगर की स्थापना की। या शहर को आज हम सीतापुर के नाम से जानते हैं। आज की हमारी विकास यात्रा पर चर्चा का केंद्र यही सीतापुर होगा। आज हम सीतापुर के विभिन्न क्षेत्रों में हुए विकास पर चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेंद्र शुक्ल जी। ज्ञानेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और इसी चर्चा में अपनी बात रखने के लिए सीतापुर से हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ेंगे वहां के सेवता विधानसभा सीट से विधायक ज्ञान तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार ओम प्रकाश मिश्र जी और हमारे स्थानीय प्रतिनिधि होंगे हमारे साथ दीपक श्रीवास्तव जी। तो चर्चा की शुरुआत हम करें इससे पहले आइए देखते हैं सीतापुर के बारे में हमारे स्थानीय प्रतिनिधि की ये खास रिपोर्ट। नैमिसारण तीर्थ स्थल से पहचाने जाने वाला जिला सीतापुर उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिलों में से एक है। प्रदेश सरकार द्वारा 4.5 साल में इस जिले में भी विकास के नए आयाम खुले हैं। किसी भी जिले व शहर की पहचान वहाँ के पर्यटन से होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सीतापुर में ऐशबाग से सीतापुर के बीच 374 करोड़ रुपए की लागत से बनी रेल लाइन यात्रियों को पर्यटन में सुविधा प्रदान कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, लखनऊ से लखीमपुर के बीच बना ओवरब्रिज दुधवा नेशनल पार्क के साथ साथ ऐसे ही कई स्थानों तक सुविधा पूर्वक पहुंचाने में मदद करेगा। नैमिसारण तीर्थ विकास परिषद बनने के बाद यहाँ के पर्यटन में बढ़ावा आएगा, जिससे यहाँ रोजगार के नए रास्ते खुल जाएंगे। इस क्षेत्र के लोगों को पक्के घर व मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना व उज्ज्वला योजना के जरिए उनकी आम जरूरतों को पूरा किया जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य से संबंधी आयुष्मान भारत योजना से लोगों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज मुफ्त प्रदान कर रहा है। ओडीओपी के तहत यहाँ के लकड़ी व दरी के कामों को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे हस्तशिल्पियों के कामों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है। पहले हमारा मकान कच्चा था, अब पक्का बन गया है। हमें बहुत दिक्कत होती थी, बारिश में बहुत परेशानी होती थी, पन्नी डाल के रहते थे, बहुत परेशानी होती थी। मोदी जी ने हमको आवास दिया है, बहुत आराम से अब रह रहे हैं। मोदी जी को धन्यवाद। उज्ज्वला योजना जो चल रही है उसी के तहत मुझे सिलेंडर मिला है। और पहले बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी खाना बनाने में, जैसे कि लकड़ी से चूल्हा जलाओ, धुआं लग रहा था, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी। अब मुझे सिलेंडर मिला है तो मैं उसे आराम से खाना बना सकती हूँ। बच्चे जो हैं वो सुबह स्कूल जा सकते हैं, उनका लंच टाइम से तैयार हो सकता है। किसान सम्मान निधि के द्वारा हमको 2000 रुपये हमको मिलते हैं और आवास भी मिले है। 100 दिन का रोजगार हमको मिला है अवसर। हम गांव में ही काम करते हैं, अपने जो है 100 दिन का रोजगार भी मिला है। मोदी जी को धन्यवाद करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों द्वारा ये जिला भी विकास। ये रिपोर्ट देखने के बाद आइए अब हम सीतापुर की विकास यात्रा के बारे में आज की अपनी इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। और इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं दीपक जी के पास, जिनकी बनाई रिपोर्ट अभी हमने देखी। दीपक जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? दीपक जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? दीपक जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, पहुंच रही है सर, पहुंच रही है। हाँ, तो दीपक जी ये बताएं कि तमाम चीजें आपकी इस रिपोर्ट में शामिल हैं, कैसा विकास सीतापुर के धरातल पे आप देखते हैं? देखिए, सीतापुर जिला प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बिल्कुल सटा हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी तक ये सीतापुर जनपद का दुर्भाग्य रहा कि ये जितना विकास इसका होना चाहिए था उतना अपेक्षित तौर पे नहीं हो पाया। ये उपेक्षा का ही शिकार रहा है अभी तक सीतापुर जनपद। लेकिन इससे जनपद वासियों का सौभाग्य कहें कि जब से भाजपा सरकार आई है, विशेष तौर से जब से प्रदेश में
योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार भाजपा की बनी है, तब से सीकर जनपद भी विकास की दौड़ में शामिल हो गया है और धीरे धीरे यहाँ पर विकास भी दिखने लगा है। अच्छा दीपक जी, आपने बात बिल्कुल सही कही कि लखनऊ के नजदीक होने का, तो अब हम शामिल करना चाहेंगे चर्चा में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेंद्र भाई को। तो आप एक चीज खासतौर पे ज्ञानेंद्र जी हम लोगों ने महसूस की है, देखा है, वो कहावत भी है कि अक्सर बड़ा वृक्ष जहां होता है बरगद के नीचे छोटी वनस्पतियां नहीं पनप पाती, या चिराग तले अंधेरा वाली कहावत, ये अक्सर सुनने में आता है। तो लखनऊ से नजदीकी होना सीतापुर के लिए ये प्लस पॉइंट है या माइनस पॉइंट आपकी निगाह में? देखिए, नेशनल हाईवे 24 पर जब लखनऊ से दिल्ली का जो रास्ता है, लखनऊ से बिल्कुल जुड़ा हुआ शहर है सीतापुर जी। तो जाहिर सी बात है कि वो एक ऐसा शहर है, जब सीतापुर का आप जिक्र करेंगे तो आपके जहन में एक ऐसे शहर की तस्वीर उभरेगी जो धार्मिक, ऐतिहासिक और तमाम मामलों को लेकर वो चर्चित रहा है। इसी शहर में कहा जाता है, यहाँ मान्यता रही है कि जो नैमिषारण्य जो है यहाँ पर धाम है, वहां पर वेदव्यास ने महाभारत की रचना की, पुराणों की रचना, 18 पुराण वहां पर रचे गए, मिश्रिक तीर्थ है वहां पर। इसके अलावा राजा टोडरमल अकबर के काल में वहां पर वो भी इसी जिले से ताल्लुक रखते थे, भूमि सुधार में बड़ा काम किया। और बाद में जो आजादी की लड़ाई हुई, खैराबाद का बड़ा इसमें नाम रहा है, अवध के जो तालुकेदार थे उस आजादी की लड़ाई में रहा। और यहां तक कि कारगिल का जब संघर्ष हुआ, कारगिल की लड़ाई में जो कैप्टन मनोज पांडे थे अमर शहीद, वो भी कमलापुर के रूढ़ा गांव के से ताल्लुक रखते थे। तो जाहिर सी बात है, ये ऐतिहासिक वक्त से धार्मिक तमाम मान्यताओं के चलते ये एक बड़ा एक केंद्र बिंदु है। लेकिन जैसे आपने जो बात कही कि लखनऊ से नजदीक है, बिल्कुल इसका बड़ा एक फायदा भी है और इसके बड़े नुकसान भी हैं। विकास की जब हम बात करते हैं तो कोई भी शहर जब किसी एक बड़े शहर के नजदीक होता है तो एक बड़े शहर की छाया, जैसे बरगद की छाया होती है, वो उस पर पड़ती है। तो वहां का जो बाजार है वो उतना बढ़ नहीं पाता, उतना डेवलप नहीं हो पाता, और इसका असर सीतापुर में तो दिखाई ही देता है। जी जी जी, नहीं आप ठीक कह रहे हैं, ये बिल्कुल ये कहावत तो। लेकिन एक चीज खास तौर पे महसूस की जा रही है, अब प्रदेश के तमाम लोग भी इस बात को देख रहे हैं, ध्यान से समझ रहे हैं कि एक जमाना था, एक वक्त था जब विकास की बयार बड़े शहरों तक ही महदूद रह जाया करती थी। लेकिन आज कम से कम ये प्रतिमान थोड़ा सा बदलते दिखाई पड़ रहे हैं कि अब लग रहा है कि नहीं, छोटे शहर भी विकास की दौड़ में अपने आप को कहीं खड़ा पा रहे हैं, वो शामिल तो हुए इस दौड़ में कम से कम। तो उसको देखते हुए भी हाल में ही मेरा ख्याल है शायद 29 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने नैमिषारण्य के निकट एक जनसभा करते हुए उन्होंने खास तौर पे स्मरण किया नैमिषारण्य का, और स्मरण करते हुए वहां की 167 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। सीतापुर जैसे छोटे जिले में एक मुख्यमंत्री का जाना और 167 परियोजनाओं का, क्षमा कीजिएगा, ये शिलान्यास नहीं था, लोकार्पण किया जाना एक बड़ा संकेत है इस दिशा में कि नहीं, विकास की यात्रा अब सीतापुर को भी अपने आगोश में ले चुकी है। और अब वहां पे जो चीजें हो रही, अभी हाल ही में जैसे वो ऐशबाग लखनऊ से लेकर के सीतापुर तक का रेल लाइन का काम जो हुआ, ये बड़ा काम था, करीब 450 करोड़ रुपए की लागत से बनाइए। उसके अलावा सीतापुर के जितने विधानसभा क्षेत्र हैं, चाहे वो मोहाली हो, चाहे सीतापुर हो, हरगांव हो, लहरपुर हो, बिस्वा हो, सेवता हो, महमूदाबाद हो, सिधौली हो या फिर मिश्रिक, ये सभी विधानसभा क्षेत्र वहां के जो थे वो आज की तारीख में आवागमन के दृष्टिकोण से बढ़िया अच्छी सड़कों से जुड़ चुके हैं। अब नैमिषारण्य कौन नहीं जानता कि भाई इतना बड़ा तीर्थ है कि वहां, अब आपने बताया कि वेदव्यास ने रचना की थी 18 पुराणों की, तो अब ऐसे स्थान का महत्व क्या हो सकता है हिंदू धार्मिक अस्मिता के लिहाज से, ये समझा जा सकता है। अब उस ओर जोर दिया जा रहा है, उस पर बात की जा रही है। मैंने बात की विधानसभा क्षेत्रों की, तो हमने कोशिश की थी जुड़ने की सेवता विधानसभा से, जो विधायक हैं वहां से ज्ञान तिवारी जी, उनको अपने साथ जोड़ने की हमने कोशिश की है चर्चा में। तो क्या ज्ञान तिवारी जी से संपर्क हो सकता है हमारा? ज्ञान तिवारी जी मुझे दिख रहे हैं कि शायद हैं। माननीय विधायक जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो विधायक जी, क्या मुझे आप सुन पा रहे हैं? आवाज आए तो लेकिन हम बोलिए। हेलो जी विधायक जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अभी हम पुनः प्रयास करेंगे कि अच्छे ढंग से संपर्क हो, कुछ तकनीकी खामियां हैं, अभी विधायक जी से संपर्क उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है।
तो फिलहाल हमारे स्थानीय प्रतिनिधि हमारे साथ पहले से मौजूद हैं, तो उन्हीं के पास हम वापस चलते हैं। दीपक जी, अभी आपने कुछ बातें बताई थी सीतापुर के बारे में। मैंने आपसे एक बड़ा कह लीजिए छोटा सा सवाल किया था कि देखिए योजनाएं बनती हैं, लोकार्पण होते हैं, तमाम बातें होती हैं, सारी चीजें होती हैं, लेकिन क्या वास्तव में धरातल पे जो कुछ विकास वहां हो रहा है उसका फायदा सीतापुर के स्थानीय लोगों को मिल रहा है? वो चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे दैनिक रोजगार और व्यापार का मामला हो, इस दिशा में खास तौर पे। इसके बाद हम आपसे बात करेंगे एक जिला उत्पाद के बारे में। बिल्कुल इसका फायदा सीतापुर वालों को मिलना शुरू हो गया है और ये चीजें अब दिखने भी लगी है, धरातल पर भी दिखने लगी है। अगर मैं विकास की योजनाओं की बात करूं सीतापुर जनपद के लिए, तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि सीतापुर जनपद को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास मिला हुआ है। प्रधानमंत्री आवास की जितनी संख्या है वो मेरी समझ से, जहाँ तक मैं सही हूँ, प्रदेश में सर्वाधिक संख्या जो है सीतापुर जनपद को आवासों की मिली हुई है। अब आधा घंटा बाद मिला यार, ऑनलाइन जुड़े हैं उतने आवास जी जी। तो ये आवास यहाँ पे अभी तक जो है सीतापुर जनपद में 30,000 से ज्यादा 23,000 से ज्यादा जो है लोगों को आवास मिल चुका है और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। खासतौर से प्रदेश सरकार की तो ये उपलब्धि है ही, लेकिन सीतापुर जनपद वासियों के लिए भी ये बहुत बड़ी सौगात है प्रदेश सरकार की कि यहाँ जितने लोग बेघर थे, खासतौर से जो लोग पन्नियों में रहते थे, जाड़ा सर्दी और गर्मी बरसात में जिनको दिक्कत होती थी अपने परिवार के साथ में रहने में और तमाम तरह की समस्याएं होती थी, तो उनको अब एक पक्का मकान मिल गया है, पक्की छत मिल रही है, उनको एक रिहाइश का ठिकाना मिल गया है। तो ये एक सीतापुर में ये एक बड़ी उपलब्धि है और ये आपको दिखता भी है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ में है, ये आपको यहाँ पे जब आप आते हैं सीतापुर में तो आपको दिखता भी है। भारी संख्या में आवास सीतापुर वालों को मिले हैं जो भी पात्र हैं, पात्र लाभार्थी। ठीक ठीक ठीक, प्रयास किया था हम लोगों ने। अब शायद नेटवर्क का कुछ इशू था जिस कारण से माननीय विधायक जी से संपर्क नहीं हो पा रहा था। अब व्यवस्था लग रहा है कुछ सुचारू हुई है नेटवर्क की। विधायक जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ये बताइए, विकास का प्रश्न जब आता है तो निश्चय ही योगी जी और मोदी जी ऐसी विभूतियां हैं जिनके जरिए विकास देश और प्रदेश में किया जा रहा है। आप स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, सेवता से आप वहां विधायक हैं। अपने क्षेत्र में खास तौर पे आप क्या अंतर पिछले 4.5 साल में पाते हैं, या 7 वर्षों का जो पिछला रहा अरसा, उसमें क्या अंतर आप पाते हैं अपने क्षेत्र में खास तौर पे? दिल्ली की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो निरंतर गांव, गरीब किसान के लिए, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले इंसान के लिए और महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए दृढ़ संकल्पित है। और मैं जिस विधानसभा से विधायक हूँ, सेवता विधानसभा 5 नदियों का किनारा है। आज बहराइच की सीमा से और सीतापुर की सीमा में 7 किलोमीटर नदी आ गई। लगभग 1 दर्जन से अधिक गांव नदी में समाहित हो गए थे। आजादी के 75 वर्षों में अगर हम 2017 के पहले की तुलना और आज की तुलना करें तो आज हम लोगों ने 10 गांव, माननीय योगी जी की सरकार में 10 गांवों को जमीन ले करके, बसा करके, उन्हें प्रधानमंत्री आवास दे करके उनको। पुनः कोई नेटवर्क का इशू आ गया है लगता है, विधायक जी से संपर्क टूट गया है। फिलहाल हम फिर जोड़ने की कोशिश करेंगे। स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेंद्र शुक्ल जी। ज्ञानेंद्र जी, चर्चा की शुरुआत में हम लोगों ने इस संदर्भ में बात की थी कि ये प्लस पॉइंट भी होता है और माइनस पॉइंट भी होता है कि किसी बड़े शहर के पास, खास तौर पे राजधानी अगर वो हो तो राजधानी के पास के जो छोटे जिले होते हैं वो उतना पनप नहीं पाते हैं जितनी अपेक्षा की जाती है। किंतु एक ऐसी योजना आई जिसका नाम था एक जनपद एक उत्पाद। ये एक ऐसी योजना थी जिसके जरिए वो भी छोटे छोटे शहर जो कतई किसी कीमत पे लाइमलाइट पे नहीं आ पाते थे, वो दूसरी पंक्ति क्या तीसरी चौथी कतार में कहीं खड़े दिखाई पड़ते थे, लेकिन एक जनपद एक उत्पाद योजना ने तमाम शहरों की तस्वीर बदल के रख दी। अब जहां तक सीतापुर का सवाल है तो सीतापुर में लकड़ी के सामानों का काम होता है
और दरी इत्यादि वहाँ की खास तौर पे मशहूर है। बहुतायत उसका काम होता है। प्रदेश देश भर में वहाँ के लोग बुनकर इत्यादि जो है वो जाते हैं, बना करके अपना सामान बेचते हैं। बाजार की बात आपने की थी कि बाजार की उपलब्धता वहाँ पे कम हो पाती है अगर बड़े शहर के नज़दीक है। तो अब एक जनपद एक उत्पाद के तहत सीतापुर में बने लकड़ी के सामान और वहाँ दरी और उससे संबंधित जितनी भी अन्य सामग्री है उनका विपणन अब तेजी से हो रहा है। तो आप कितना इसको समीचीन पाते हैं? विकास यात्रा में कितना योगदान किस स्तर तक का ये योजना दे रही है? देखिए, बिल्कुल, भले ही जो बात आपने कही कि अगर कोई बड़े शहर के नजदीक होता है तो कुछ खामियां होती हैं, कुछ जरूर दिक्कतें होती हैं, लेकिन हर कोई शहर, जितने भी शहर, हम उत्तर प्रदेश की ही बात करें जो 75 जिले हैं यहाँ पर, हर जिले की अपनी एक तासीर है, अलग ही तेवर है, अलग ही कलेवर है। बिल्कुल सही। ऐसे ही हर जिले में ये एक निश्चित तौर से बड़ी अनूठी योजना है, क्योंकि इससे पहले इस पर ध्यान नहीं दिया गया। दरअसल हम विकास का एक मॉडल हर जगह लागू नहीं कर सकते। हर जगह की अपनी अलग जरूरतें होती हैं, भौगोलिक स्थिति होती है, उनकी बाकी प्रॉक्सिमिटी होती है दूसरे शहरों से। ऐसे में जब हम ये देखते हैं कि किसी जिले में उनकी कौन सी ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा वहां पर उपलब्ध है, वहां से सबसे ज्यादा उत्पादित हो सकती है, और इसको अगर हम बाजार मुहैया कराएं। और ओडीओपी की जो आपने बात कही, निश्चित तौर से सीतापुर की जब बात करेंगे तो अगर भदोही का कालीन है तो उत्तर प्रदेश में या देश में भी अगर कहा जाए तो सीतापुर की दरियां वो मशहूर रही हैं, और इसीलिए ओडीओपी में उसको शामिल किया गया। और दरी के लिए उस उद्योग में निश्चित तौर से बड़ी दिक्कतें थी। आजादी के पहले से ये उद्योग यहां पर प्रचलित था। और मैं आपको बता दूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के वक्त से 1640 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूती जो कपड़े थे उनके लिए यहां पर फैक्ट्रीज वगैरह स्थापित की थी, और वहीं से ये काम शुरू हुआ था। फिर धीरे धीरे उसके बाद वहां पर हैंडलूम्स में और उसके बाद दरी के उद्योग में कामकाज शुरू हुए। अब कई बाहर के कारीगर आए और वहीं पर स्थापित हो गए और ये काम बढ़ा। लेकिन दरी के जो कारोबार था, उस कारोबार में यही दिक्कत आ रही थी कि हैंडमेड और मशीन मेड, जो बाहर के दूसरे प्रदेशों में मशीन मेड जो दरियां बनकर आ रही थी, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, तमाम जगहों से वो मुकाबला नहीं हो पा रहा था, और मुकाबला ना हो पाने की वजह से उनके लिए दिक्कतें बढ़ रही थी। लेकिन इस ओडीओपी में निश्चित तौर से एक बाजार मुहैया तो कराया ही है, और इस बाजार मुहैया कराने में अगर ये और भी ज्यादा आगे जो तमाम कुछ अवरोध भी आ रहे हैं, अगर वो हर्डल्स, वो अवरोध अगर यहां पर हट जाते हैं या उनको पार कर लिया जाता है, तो ये एक बड़ा एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। और सीतापुर जैसे जिलों के लिए तो जो विकास में कहीं पीछे छूट चुका है, उस जिले के लिए एक ये वरदान साबित हो सकता है कि अगर उसके दरी उद्योग को यहां पर आगे बढ़ाया जाए। और यहां पर मैं एक और बात आपको बताऊंगा कि जो अभी कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने अलीगढ़ में एक परियोजना, कुछ विकास योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास कर रहे थे। उस मौके पर उन्होंने उत्तर प्रदेश के 2 जिलों का नाम लिया। उन्होंने सीतापुर का, अलीगढ़ के तालों का जिक्र किया, और उन्होंने सीतापुर का नाम लिया। और सीतापुर के नाम को लेने के साथ उन्होंने कहा था यहाँ का आंख का अस्पताल वो सबसे ज्यादा मशहूर रहा है, और उन्होंने कहा कि वो शुरू से कितने सालों से सुनते आए थे। तो यानी एक सीतापुर के लिए, जब दरी के बाद हम बात करते हैं आंख के अस्पताल की, जिसकी 32 ब्रांचेस पूरे देश भर में सीतापुर से बाहर खुली हुई थी, लखनऊ में भी हैं, तो यहां पर सीतापुर की वो भी एक यूएसपी रही। तो अब अगर ये सारी, अगर इनको ही अगर और ज्यादा डेवलप किया जाए, सीतापुर का प्लाईवुड की फैक्ट्री जो बंद हो गई, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सीतापुर आंख का अस्पताल एक वो वक्त रहा है, यूएसपी क्या कहा जाए कि विश्वास का वो केंद्र था आंख का अस्पताल सीतापुर का, कि उसके नाम पे भी जो अस्पताल अन्य शहरों में खुले, वहां पे भी लोगों का भरोसा कायम हो कि नहीं, सीतापुर आंख का अस्पताल है तो यहां निश्चित रूप से आंख का अच्छा इलाज होगा। आपने भी बात की, अपनी रिपोर्ट में हमारे दीपक जी ने भी उसको शामिल किया था। दीपक जी, रिपोर्ट में तो संक्षेप थोड़ा सा प्रस्तुतिकरण हुआ सीतापुर आंख के अस्पताल का। आज की तारीख में सीतापुर आंख के अस्पताल की स्थिति क्या है, और वहां क्या कुछ पिछले दिनों, हाल के दिनों में क्या कुछ बेहतर दिखाई पड़ रहा है आपको? अस्पताल एशिया में प्रथम स्थान पर माना जाता था आंख के इलाज के लिए, और यहाँ पे दूर दूर से लोग आते थे, और यहाँ पे कई नामचीन शख्सियतों ने भी अपना आंख का इलाज कराया है। एक समय था जब सीतापुर जिले की पहचान हुआ करता था, फिर एक पीरियड आया ऐसा भी कि ये सीतापुर की पहचान थी, ये धीरे धीरे धूमिल होती चली गई। वो एक पीरियड था पूर्ववर्ती सरकारों की कुछ उपेक्षा का भी शिकार रहा सीतापुर आंख अस्पताल, कुछ प्रबंधन का भी रहा, कुछ प्रबंधन की अव्यवस्था का भी रहा। लेकिन इधर जब से सरकार भाजपा की आई है, तब से कुछ सरकारों का भी सकारात्मक उनका सहयोग रहा, और सीतापुर आंख अस्पताल का जो प्रबंधन था, खासतौर से जो वर्तमान में प्रबंधन है, डॉक्टर मधु भदौरिया और उनके पति हैं, रिटायर्ड हैं दोनों लोग सेना से, पत्नी डॉक्टर रणधीर भदौरिया,
तो इन दोनों रोडों का जो प्रबंधन है ये बहुत ही काबिले तारीफ है, और उनके प्रबंधन की वजह से सीतापुर आंख अस्पताल आज फिर अपनी उन्हीं ऊंचाइयों को धीरे धीरे मौजूदा आपका कहना यह है कि मौजूदा प्रबंधन का बड़ा योगदान है सीतापुर आंख के अस्पताल की स्थिति को और बेहतर बनाने में। बड़ा योगदान है सीतापुर आंख के अस्पताल की स्थिति जी 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 बिल्कुल आपकी बात समझ में आई, आपकी बात की निश्चित रूप से बिल्कुल आपकी बात और समझ में आई, आपकी बात की निश्चित रूप से वहां अब विधायक जी करने की कोशिश की जा रही है। एक चीज बताएं आप, विधायक नैमिषारण्य और मिश्रिख ये तो बड़े तीर्थ क्षेत्र हैं आपके यहाँ, और खासतौर पे योगी सरकार की एक योजना है कि जितने भी हमारे तीर्थ क्षेत्र से जुड़े हुए स्थान हैं उन सबका कुछ अतिरिक्त विकास किया जाना। तो हालांकि आपका विधानसभा क्षेत्र सेवता है, लेकिन उसी जनपद से आप बिलोंग करते हैं, तो आप ही के क्षेत्र में, आपके शहर में ही ये दोनों तीर्थ स्थान हैं। इन दोनों तीर्थ स्थानों को विकास की दौड़ में आज आप कहाँ खड़ा पाते हैं? देखिए, नैमिषारण्य तीर्थ 88,000 ऋषि मुनियों की तपस्वी है। मन शतरूपा मानव की उत्पत्ति ही नैमिषारण्य से हुई है जी। और हमारे उत्तर प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जो मुख्यमंत्री बनने के बाद स्वयं नैमिषारण्य जाकर के और नैमिषारण्य को विश्व पटल पे जैसे काशी है, अयोध्या है, मथुरा है, उसमें नैमिषारण्य को जोड़ने का काम किया और उसको डेवलपमेंट के लिए उन्होंने काफी पैसा दिया नैमिष के विकास के लिए जी। और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के सभी विधायकों के यहाँ 50-50 लाख रुपया जो पौराणिक तीर्थ स्थल है उसके विकास के लिए माननीय योगी जी ने दिया है। ये खाली सीतापुर की बात नहीं है, प्रत्येक उस विधायक के, हम सेवता से विधायक है, हमारे सेवता में भी उन्होंने देने का काम किया है। ऐसे हर एक विधायक के यहाँ उन्होंने पैसा देने का काम किया है। इस नाते उत्तर प्रदेश की जो योगी जी की सरकार है, काशी और मथुरा और अयोध्या के साथ साथ में प्रत्येक उस विधानसभा में ये विकास का कार्य कर रहे हैं। कुल मिलाकर के आपका कहना है कि नहीं, मिश्रिख और नैमिषारण्य जैसे तीर्थों का भी विकास अब हो रहा है? मैं उनको मुख्य धारा में, जो नैमिषारण्य हमारा बहुत उपेक्षा का, और वो स्वयं गए सबसे आज तक, जो के लिए तो मुख्यमंत्री जरूर जाता है, लेकिन वोट पाने के बाद जब पद पे बैठता है तो नैमिषारण्य जाने को भूल जाता है। और नैमिषारण्य छोड़ दीजिए, मेरे यहाँ बाढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आए, लोगों का बाढ़ के अंदर हेलीकॉप्टर नहीं उतर सकता था तो रेउसा में उनका हेलीकॉप्टर उतरा। उसके बाद 10 किलोमीटर कार के साथ जा करके बाढ़ पीड़ितों के बीच में जा करके उनकी बात सुनी, और उसी के बाद उन्होंने 128 करोड़ रुपया बाढ़ के लिए दिया। दूसरी चीज रह गई फायर स्टेशन। मेरे जनपद के सभी विधानसभाओं में फायर स्टेशन थे, चूंकि आग ज्यादा लगती है, इधर पानी से दिक्कत, उधर आग से दिक्कत, फायर स्टेशन भी दिया, अस्पतालों की व्यवस्था। और इसके साथ साथ में आपने देखा होगा कोरोना जैसी महामारी में, और जिसका स्वयं मॉनिटरिंग माननीय मोदी जी तो कर ही रहे हैं देश के, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, और उनको स्पष्ट निर्देश है हम सब कार्यकर्ताओं को, विधायकों को, लोगों के बीच में जा करके उनके पास मेडिकल किट पहुंचाना। जबकि हम लोग भी 2-2 बार कोरोना पॉजिटिव हुए, लेकिन इसके बाद मंत्री जी ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को जाकर के कि आम जनमानस अच्छी बात है विधायक जी, आप जो बता रहे हैं वाकई ये तो भाई जनप्रतिनिधियों से संवेदनशील होने की अपेक्षा जनता रखती है, और आप सब उस संवेदनशीलता के साथ न्याय करने का प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। बहरहाल ये विषय ऐसा है और ये जिला ऐसा है कि अभी इसमें तमाम चर्चा के बिंदु हो सकते हैं, लेकिन ज्ञानेंद्र जी हम सब समय से बंधे होते हैं। तो विधायक जी, बिल्कुल आज की श्रद्धेय भारत नंद श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से जनपद सीतापुर का रेउसा चौराहे का माननीय मुख्यमंत्री जी ने डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने, जिसको हम 25 तारीख को जिसका हम जनता को समर्पित कर रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई अभी से उसके लिए, अग्रिम बधाई हम सबकी। बहरहाल मैंने आपसे कहा कि ये बिंदु ऐसे हैं जिन पे तमाम चर्चाएं हो सकती हैं, लेकिन हम सब समय से बंधे हैं, और फिलहाल आज समय इतना ही हमको अनुमति दे रहा है इस चर्चा को कायम रखने के लिए। तो फिलहाल विधायक जी आपका और हमारे स्थानीय प्रतिनिधि दीपक जी आपका, और भाई ज्ञानेंद्र जी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, आप सभी लोगों का इस चर्चा में सम्मिलित होने के लिए बहुत बहुत आभार, में रहने वाले इंसान के लिए अनवरत कार्य कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।